जनवरी 2026 का दिन दो परिवारों के लिए ऐसा दिन बन गया। उस दिन को दो परिवार के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। ये ऐसा दिन बन गया जिस दिन दो महिलाओं के पति हमेशा के लिए उनसे दूर हो गए। आपको बता दूं कि आज जो घटना घटी, लोकल टीवी ने उस खबर को सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया था और 1 जनवरी की उस घटना को भी लोकल टीवी ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया था, क्योंकि हम सबसे तेज अपने दर्शकों तक खबर पहुंचाने का काम करते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि 1 जनवरी को लगभग 9:30 बजे के आसपास मुझे फोन आता है। फोन की घंटी जब मैं उठाता हूं तो मुझे संबंधित मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा बताया जाता है कि भैया उरमा रोड में राइस मिल के पास एक सड़क हादसा घटित हुआ है। उस सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इतना सूचना मुझे जैसे ही मिलता है, इस सूचना के बाद मैं अस्पताल के लिए रवाना हो जाता हूं। अस्पताल पहुंचने के बाद वहां चिकित्सक के द्वारा जांच उपचार करने के बाद डॉक्टर रोशन जामगांव निवासी पप्पू नागेश को मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर रोशन बताते हैं कि पप्पू नागेश ब्रॉड डेथ अस्पताल में पहुंचा था। ब्रॉड डेथ का मतलब होता है पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद कदलीमुड़ा का जो निवासी ओंकार बिसी गंभीर रूप से घायल था। सांस नली में उसका खून चला गया था। वहां के जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा उसे खींचने का प्रयास किया जाता है और किसी तरह उसे ऐसी स्थिति में लाया जाता है जैसे कि वो रायपुर तक का सफर कर सके। इसके बाद एम्बुलेंस तुरंत ऑक्सीजन के सहारे लेकर उसे रवाना होती है राजधानी रायपुर। इस खबर को तो हमने बता दिया था। राजधानी रायपुर में आज 2 बजे ओंकार की मौत हो गई, ये भी बता दिया था। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि जानकारी हमें उनके परिजनों से मिली है, उनसे मिली जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 को ये 2 दोस्त, चूंकि ये दोनों साथ में काम किया करते थे, ये दोनों जनरल आइटम बेचा करते थे। किराने का जो साबुन होता है, मिक्सचर होता है या अन्य जरूरी उपयोग का जो सामान होता है, ये सामान को ये मोटरसाइकिल में लेकर गांव गांव इस सामान को लेकर ये जाया करते थे और उसी सामान को बेचकर उनकी जीविका चलती थी और उनके परिवार का भरण पोषण होता था। तो ऐसे में इन्होंने सोचा साल भर तो हम मेहनत करते ही हैं, आज क्यों ना आज का दिन हमारे अपने लिए हम निकालें और आज जिंदगी में कुछ खुशियों के पल दोनों दोस्त आपस में मिलकर शेयर करते हुए जी लें। तय प्लानिंग के मुताबिक 1 जनवरी की शाम ये दोस्त रवाना होते हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए रवाना होने के बाद, चूंकि घूमने के बाद वापस अभी इन्हें अपना घर जाना होता है, दोनों आपस में बातचीत भी किए होंगे। जो मैं काल्पनिक बातचीत को आपको बता रहा हूं कि ये दोनों ने सोचा होगा भाई चलो अब तो हम लोग घूम फिर लिया है, एंजॉय कर लिया है, अब घर की ओर चलते हैं। तो जो जानकारी निकल कर सामने आई, उस जानकारी के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोग कदलीमुड़ा की तरफ जा रहे थे। कदलीमुड़ा में जो मृतक, जो आज जिनकी मौत हो गई, ओंकार बिसी, कदलीमुड़ा में उनका घर है। तो ये 2 दोस्त पप्पू नागेश और ओंकार बिसी घर जा रहे थे। ऐसे में काल पहले से इनका इंतजार कर रही थी, अकाल मौत पहले से इनका इंतजार कर रही थी, एक हादसा पहले से इनका इंतजार कर रहा था। और जैसे ही उरमाल तिरहा से लगभग इनकी गाड़ी आगे बढ़ी, आधे किलोमीटर में वाहन चालक से जो है वाहन अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होते ही दोनों सड़क पर गिर पड़े। लोकल टीवी की टीम मौके पर भी गई थी। मौके पर जाने के दौरान वहां के जो पुलिसकर्मी, देवोक थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक खेमसी ठाकुर के साथ ही एक और आरक्षक हैं, दोनों ने लगभग 20 से 25 मिनट तक वहां पर रहकर तस्दीक की, बाइक को देखा और चारों तरफ से घूमकर उन्होंने बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया।
मैं आपको बता दूं कि दोनों युवक शादीशुदा थे और दोनों युवक के एक एक बच्चे भी हैं। जब जानकारी निकलकर सामने आई, उस जानकारी के मुताबिक मृतक ओंकार बीसी का एक लड़का है, जबकि मृतक पप्पू नागेश जो जामगांव का है उसकी भी एक लड़की है, और दोनों की हाल ही में 2-3 साल पहले शादी हुई थी। दोनों गांव गांव घूमकर किराना सामान बेचकर परिवार का भरण पोषण करते थे। परिवार की जीविका चलाने की जिम्मेदारी उनकी थी। अब अपने पत्नी के साथ बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। ऐसे में जिस तरह से एक घटना घटी नए साल के दिन, इस घटना को परिवार के लोग जीवन में कभी भी भूल नहीं पाएंगे। छोटे छोटे बच्चों के सिर से बाप का साया हमेशा के लिए उठ गया है। पत्नी जिसने पति के साथ 7 फेरे लिए थे, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, आज वो पति बीच रास्ते में ही उनसे दूर हो गया है, उनका साथ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। परिवार के लोग आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। चंदू नागेश पप्पू नागेश 3 भाइयों में मझला था। जब पप्पू नागेश के निधन की खबर जब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि अब पप्पू नागेश नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है, अस्पताल में ही बड़े भाई के साथ ही छोटे भाई दोनों बिलखने लगे और रोते हुए बिलखते हुए बड़े भाई ने कहा, मैंने मेरे भाई पप्पू को मना किया था, पप्पू मेरे भाई आज कहीं मत जा। आज नया साल का दिन है, आज सड़क हादसे होते रहते हैं, कई बार हम खबर देखते भी हैं, तो मेरे भाई आज कहीं भी मत जा, आज घर में रह जा। छोटे भाई ने कहा, बहुत समझाया था मझले भाई को, रिक्वेस्ट भी किया था, निवेदन भी किया था कि मेरे भाई मत जा यार, कहीं भी मत जा। आज तीनों भाई साथ मिलकर बैठेंगे, आपस में मिलकर भोजन करेंगे, आज का दिन परिवार के साथ बैठकर नया साल मनाएंगे। लेकिन अकाल मौत की आगोश में समाने के लिए पप्पू नागेश निकल गया। यूं कहें कि उसे उसकी काल बुला रही थी और काल के बुलाने के चलते अपने दोस्त के साथ उस जगह पर गया, और जिस तरह से दोनों के बीच में गहरी दोस्ती थी, तो दोनों एक सड़क हादसे में ही ऊपर वाले को प्यारे हो गए और दोनों इस सड़क हादसे में दोनों ने अपनी जान गंवा दी। निश्चित तौर पर जो जिस तरह का घटना जो घटा है, उस घटना के बाद से हम सबको सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि कहीं पर भी यदि मिस्टेक होगा या कहीं पर कोई बात होगी, तभी आप किसी के साथ कोई सड़क हादसा घटित होता है। तो लोकल टीवी की भी आप लोगों से अपील है कि किसी भी तरह का मिस्टेक मत कीजिए, किसी भी तरह की गलती मत कीजिए, क्योंकि इस तरह के हादसों से हमें सबक लेने की जरूरत है। आज 2 जवान युवा अपने परिवार से दूर चले गए। आज उनकी दोनों जो ये कहेंगे कि दोनों की जो पत्नी है वो असमय जवान अवस्था में, जिस समय उनके ऊपर कई जिम्मेदारी है, अपने बच्चे को पालने की जिम्मेदारी है, घर को संभालने की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर आज इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पति का साथ हमेशा के लिए उनसे छूट गया है। तो निश्चित तौर पर कितना दुखद घटना होगा 2 परिवारों के लिए, आप सोच सकते हैं। इस खबर को बताते हुए मैं भी काफी भावुक हो रहा हूं। जब मैं कहते हुए भावुक हो रहा हूं, तो आप इस खबर को सुनने के बाद आप कितने भावुक होंगे, आप क्या कहेंगे कि भाई 2 जवान लड़के असमय उनकी मौत हो जाती है। 2 ऐसे जवान लड़के जो मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। हमने दोनों के परिवारों से बात की, तो दोनों के परिवारों ने कहा कि दोनों मेहनत से संघर्षशील युवक थे। हंसता मुस्कुराता दोनों का चेहरा था और दोनों आपस में एक दूसरे को फोन करते थे कि भाई मैं निकल रहा हूं काम पर, वो कहता था भाई मैं निकल रहा हूं काम पर, और ये दोनों सवेरे से काम पर निकल जाते थे। लगभग 8-10 गांव घूमने के बाद फिर से शाम को अपने घर लौटते थे। दोनों की जिंदगी काफी खुश नसीबी वाली जिंदगी थी, दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। दोनों को पता नहीं था कि जब जिंदगी उनकी इतनी अच्छी चल रही है तो उस बीच इतना बड़ा हादसा उनके साथ घटित हो जाएगा और उनके परिवार के ऊपर अचानक दुखों का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा। इन्होंने तो सोचा था कि नए साल के दिन हम भी इंजॉय करते हैं, हमें भी इंजॉय करने का अधिकार है, क्योंकि पूरे साल जब हम 364 दिन काम करते हैं तो एक दिन तो हमारे लिए होना चाहिए। और इन्होंने परिवार से कहा था
कि जल्दी वापस घूम घाम के जल्दी वापस लौट आएंगे, लेकिन घूम घाम के वापस वे तो नहीं लौटे, लेकिन उनका पार्थिव देह घर तक लौट गया। जब पार्थिव देह पप्पू नागेश का गांव पहुंचा तो पूरे गांव में मातम पसर गया। पूरे गांव में गमगीन माहौल था। गांव के लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। गांव के हर व्यक्ति की आंखें नम थी और वे अपने युवा, अपने चहेते बेटे, अपने गांव के लाडले बेटे पप्पू नागेश को याद कर रहे थे और कह रहे थे कि पप्पू, तुम्हारा व्यवहार इतना था, तुम इतने अच्छे व्यवहार के थे, तुम सौम्य सरल व्यवहार के थे, खुशमिजाज जिंदा दिल इंसान थे कि तुम्हारे जैसा जो युवा है शायद ही कभी गांव को मिल पाएगा। इस तरह की बातें वहां पर कही जा रही थी। और निश्चित तौर पर अभी ओंकार बीसी उसके 100 का पीएम नहीं हो पाया है। जैसे कि उनके जो रिश्तेदार है चरण नागेश जी, लोकल टीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है, पीएम की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जब 100 परिजनों को सौंपा जाएगा तो परिजन लेकर उसे रायपुर से कदली मुड़ाएंगे और कदली मुड़ा में गमगीन माहौल के बीच उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो लोकल टीवी की भी आप लोगों से विनम्र अपील है, प्रार्थना है, अभी नया साल शुरू हुआ है, आज 3 तारीख है, 3 जनवरी 2026 है। तो ऐसे में आप भी इस तरह के हादसों से सबक लीजिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित ड्राइव कीजिए, सेफ्टी के साथ गाड़ी चलाइए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा ओवर स्पीड मत कीजिए, क्योंकि आप ओवर स्पीड करेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं आपका इंतजार कर रही होगी। इस तरह की घटनाएं, इस तरह का काल आपके सामने खड़ा होगा और उसके बाद फिर काल जिस तरह से अपना चक्र घुमाएगा तो उस चक्र के सामने आप बिल्कुल शांत पड़ जाएंगे और निश्चित तौर पर आपके साथ भी इस तरह की घटनाएं घट जाएगी यदि आप लापरवाही बरतेंगे तो निश्चय। तो आप लोगों से हम भी अपील करते हैं कि हमारी अपील को समझिए। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।